मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 14 अगस्त 2021 को परभनी के उपोषण मैदान में उपोषण का बाजार भरा हुआ नजर आया है। आप अगर देखें तो लगभग 16 से 17 उपोषणकर्ता अपनी मांगों को, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं। इसमें से कुछ अन्न त्याग भी करे हुए, कुछ उपोषण पर भी बैठे और कुछ धरने आंदोलन पर भी बैठे हुए। इसमें सबसे पहली और ख़ास बात मज़े वाली ये है, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 के अंतर्गत आने वाले साकला प्लॉट यहाँ पर माजी नगर सेवक प्रहलाद चौहान ये रनिंग नगर सेवक के खिलाफ उपोषण पर बैठे हैं और इन्होंने ये मांग की है कि 2017 में जिस तरह से घरकुल की योजना इनके पास आई थी, घरकुल की योजना का काम ही इनके पास में नहीं किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और क्या मांग की है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की तो ऐसी सूरत में क्या करने वाले हैं। परभणी शहरामध्ये सर्वे नंबर 503/2, 504 या सर्वे नंबरमध्ये महापालिकेची मालकीची हस्तांतरित जागा आहे। ती जागा येथील एक नगरसेवक, महापालिकेतील नगरसेवक अवैधरित्या प्लॉटिंग करून विक्री करीत आहे। त्या प्रकरणी मी वारंवार 2015 पासून आजपर्यंत महापालिकेकडे पाठपुरावा करावा, त्याच्यावर कारवाई करावी म्हणून गेल्या 2 महिन्याखाली माननीय उपजिल्हाधिकारी यांनी निकाल दिलेला आहे की ही सदरील जागा ही महापालिकेची आहे। त्या नगरसेवकाने बनावट दस्तऐवज करून नावे लावलेली आहे। तर महापालिकेने ती ताब्यात घेण्याचे आदेश दिलेत, तरीही त्याच्या विरोधात कारवाई होत नाही। त्यामुळे मी इथं उपोषणाला बसलो आहे। परभनी जिले के जिंतूर तालुके में एक सर्वे नंबर 202, इसमें जो प्लॉट है इस मालकी प्लॉट के बाजू में ही इनके ही प्लॉट में अनधिकृत सभागृह का बांधकाम जिस तरह से किया जा रहा है। उपोषणकर्ता ज्ञानेश्वर सकाराम देशमुख ये आज 14 अगस्त 2021 को परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। अगर ये अनधिकृत बांधकाम सभागृह का बांधकाम अगर नहीं रोका गया तो ऐसी सूरत में क्या करने वाले हैं, आइए जानते हैं। ज्ञानेश्वर सकाराम जाधव, राहणार बामणी, तालुका जिंतूर, जिल्हा परभणी। जिंतूरमधील सर्वे नंबर 202 आमच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीमध्ये नगरपालिके आणि काही राजकीय मंडळींनी आमच्या जागेमध्ये सभागृह बांधकामाचं काम सुरू केलेलं आहे। त्या जागेमध्ये काही राजकीय मंडळींनी त्यांचा मलिदा लाटण्यासाठी आणि आमच्या मालकी हक्काच्या जमिनीमध्ये आमच्या महागारे सभागृहाचं उद्घाटन केलं। राजकीय मंडळींनी तिथे येऊन सभागृहाचं उद्घाटन केलं आणि नगरपालिकेने वर्क ऑर्डर काढून ते सभागृह बांधकाम परवानगी दिली। पण ती सदरील जागा ही आमच्या मूळ मालकीची असून सदरील जागेचे मूळ कागदपत्र आमच्या जवळ आहेत आणि रेकॉर्डला पण आहेत। पण काही राजकीय लोकांनी, जिंतूरचे माजी आमदार विजय भांबळे यांनी राजकीय दबाव टाकून नगरपालिकेला हे काम सदरील जागेमध्ये आमच्या सभा बांधण्याचा डाव रचला आहे। आम्हाला वेळोवेळी त्याचा त्रास होत आहे आणि होणार पण आहे आणि आमची जागा जी आहे ती त्याच्या डोळ्यामध्ये खुपसत आहे। म्हणून त्या जागेमध्ये मंदिराच्या नावाखाली सभागृहाचं बांधकाम चालू आहे। माननीय कलेक्टर मॅडमना माझी एवढीच विनंती, सदर प्रकरणाची चौकशी करून नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर व राजकीय पुढाऱ्यायोग्य ती कारवाई करावी। परभनी जिले के पूर्णा तालुके के महागांव, इस गांव का जो हाल हो गया है, यहाँ पर जिस तरह से नई बस्ती बसाई गई है, एक जगह दूसरी बस्ती हटाकर पुरानी बस्ती को जो नई बस्ती में शामिल किया गया है, इसी के चलते यहाँ पुरानी बस्ती में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो आंगनवाड़ी का। अब अफसोस की बात तो यह है कि जब जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर नई बस्ती बसाई गई है, ऐसी जगह पर ही अब आंगनवाड़ी और स्कूल भी चलाया जाना चाहिए, ऐसे गाँववासियों की मांग है। इसी को लेकर आज परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने महागांव के लोग उपोषण पर बैठे और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जो आंगनवाड़ी है ये आंगनवाड़ी नई बस्ती में लेकर आए और जब तक अगर ये नई बस्ती में ये आंगनवाड़ी नहीं लाएंगे तब तक हम लोग उपोषण नहीं छोड़ेंगे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और क्या कहा है। माझं नाव गंगाधर गणपतराव भोंग, राहणार महागाव, तालुका पूर्णा, जिल्हा परभणी। मी या गावचा रहिवासी आहे आणि आमची अशी ही समस्या की आमच्या गावचं पुनर्वसन झालेलं आहे 2005ला पाण्यामुळे, गोदावरी नदीच्या पुरामुळे पुनर्वसन झालेलं आहे गावचं। 100% पुनर्वसन झालेलं आहे आणि पुनर्वसन झालेल्या गावामध्ये अद्याप शाळा नाही आहे जिल्हा परिषदेमुळे आणि जुन्या गावामध्ये अंगणवाडी आणि जिल्हा परिषद शाळा आहे
आणि आता जे नवीन गाव आहे पुनर्वसन, इथे 4 वर्ष झाले आम्ही राहतो. 4 वर्ष झालं आतापर्यंत जिल्हा परिषद शाळा आलेली नाही आहे. तर आता शिक्षणासाठी लेकरांना शाळेच्यासाठी अडचण होत आहे, कारण जिल्हा परिषद शाळा नसल्यामुळे शिक्षणासाठी म्हणजे लेकरांचं भवितव्य धोक्यामध्ये आलेलं आहे. आज 4-5 वर्ष झालं आणि आम्ही संघर्ष करीत आहेत या शाळेसाठी. तहसीलदारला निवेदन केलेलं आहे, पुन्हा जिल्हा BDOला निवेदन केलेलं आहे, शिवसाहेबाला. आता त्यांच्याकडे आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे, पण आमची कोणी दखल घेतली नाही. आम्ही वारंवार त्यांना लेखी स्वरूपात अर्ज केले, पुन्हा आम्ही प्रत्यक्षात जाऊन त्यांना मार्गदर्शन केलं आहे शाळेबाबत, पण आम्हाला आजपर्यंत कोणाचा रिस्पॉन्स आला नाही की आमच्या इथे शाळा येईल असं सांगायचं. या अभावी आम्हाला आज आम्हाला उपोषणाला बसावं लागलं. तरी माझं कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे की आम्ही उपोषणाला ह्या शाळेबाबत बसलेले आहे, तर आम्हाला योग्य ते न्याय द्यावा. कटरा रोडगे महागाव पूर परिस्थितीमुळे 2005ला पुनर्वसन होऊन महागावला 2016ला पुनर्वसन पूर्ण झालेलं आहे. बांधकाम पूर्ण प्रक्रिया होऊन 2017 रोजी लोकांना स्थलांतरित करण्यात आलेलं आहे आणि घरं वाटप करून देखील 2016पासून कुठल्याही परिस्थितीत अंगणवाडी क्रमांक 2 आणि जिल्हा परिषद शाळा शासकीय कार्यालयाने स्थलांतरित केलेली नाही. वारंवार जिल्हा परिषद BO साहेब, CO साहेब, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना भेटून निवेदन देऊन कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही यानं, म्हणून हे उपोषण करण्याची आमच्यावर वेळ आलेली आहे. लेकराला शाळेत जायचं म्हणलं तर शाळेचा समजात मोठा गंभीरतेचा प्रश्न असून या गावकरी मंडळीची फक्त एक जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती आहे की आम्हाला शाळा स्थलांतरित करून द्यावे. परभनी जिले का पुरना तालुके के ताड़कला से इस गांव में जिस तरह से ज़मीनात का मामला चल रहा है, ज़मीनात आसमान को रेट छू रहे हैं ज़मीनात के. यहाँ ये हाल हो गया है कि यहाँ की जो मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी का जो एरिया है लगभग कई एकड़ में ये एरिया फैला हुआ है और यहाँ पर जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, इन अतिक्रमण धारकों को अब प्रशासन उठाने के लिए नोटिस दे रही है. अब प्रशासन की जानिब से इन्हें जब उठाने की नोटिस दी गई है तो इसके विरोध में भी कुछ लोग आ गए हैं. उपोषणकर्ता अशोक विठलराव अंबोरे, इन्होंने आइए जानते हैं परभनी आज तक से क्या कहा है और किस तरह की मांग इन्होंने कही है और ये प्लॉट्स के रेट जो बढ़ रहे हैं इन्हें किस तरह की सुविधा यहाँ पर देनी चाहिए और क्या कहना है इन लोगों का. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है. मौजे ताडकळस येथे गट नंबर 312मध्ये 19 एकर गायरान आहे. त्या गायरानावर बऱ्याच पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी त्याच्या गायरानलगतच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे. त्यावर मोठमोठ्या 2-2, 3-3 मजली बिल्डिंगी बांधलेल्या आहेत आणि त्या बिल्डिंगी जोपर्यंत पडत नाही आणि अतिक्रमण उठत नाही तोपर्यंत हे उपोषणाला आमचा पाठिंबा आहे. चा खोटा फेरफार करून 9 एकर 3 हेक्टर 50 आर जमीन बळकावली आणि ती 82 पासून त्यांच्या ताब्यात आहे. लोकांनी 2-2 मजली घरं बांधले त्याच्यामध्ये आणि लोक किराया कमवतात 50-50 लाख आणि 50-50 लाख रुपयाची किंमत आहे. खाजगीमध्ये त्याची 50 लाख रुपयाची किंमत आहे. लोक विकत घेतात पण ती बाजार समिती असल्यामुळे 10-5 हजार त्याच्यामध्ये काय 4-2 हजार भरत असतील फीस, मार्केट फीस. परंतु आज ती जमीन करोडो रुपयाचा त्याच्यामध्ये 82 पासूनचा व्यवहार करोड रुपये झाला आणि हे लोक तिथं आम्ही त्याच्यामध्ये निकाल लागलेला आहे SDMकडे की बा तुम्ही ही जमीन ही गायरांची आहे आणि ह्याचं खोटा फेर केलेला आहे आणि ही जमीन शासनाच्या जमा करा असा आदेश झालेला आहे SDMचा. मग त्याच्यानंतर नोटीस पण दिली. आता मंडळाधिकारी नोटीस झाली, तलाठी झाली, तुमचा तलाठी, मंडळाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या पण नोटीस झाल्या त्याच्यामध्ये. पण आतापर्यंत त्याच्यामध्ये पाडण्याची कारवाई झाली नाही, त्यांना बाहेर काढण्याची कारवाई झाली नाही. म्हणून हे आज उपोषणला इथं बसण्याची वेळ आलेली. पण आता शासनाने दखल घेतली पाहिजे. कालपासून ज्या 3 दिवस झाला, आज 3रा दिवस आहे. उठणारच नाही. आमची भूमिका आहे किंवा तुम्ही त्याला कारवाई सुरुवात करा, आमचं उपोषण मागं घेऊ. अशोक विठलराव अंबोरे ताडकळस राहणार. 312मध्ये 20 एकर जमीन असताना बऱ्याच लोकांना 50-50 एकर जमीनवाल्यानं इथं 2-2 मजली बिल्डिंगी बांधून व्यवसाय करतात आणि 50-50 लाखाला प्लॉट विकतात. हे गरिबीला नाही, कोणाला मोजित नाहीत, काय नाही. 312 लागून वहीसुद्धा लोक करतात. राजकीय पुढारी हे सगळे याच्यामध्ये मॅनेज आहेत आणि हे गरिबाला पुढी करून त्या प्लॉटवरल्या लोकायला हे मागं राहिले पाठीशी. यायचेच बंगले आहेत 1-1 कोटीचे, हे गायरान आहे आणि हे हटल्याशिवाय मी उपोषण माझं मी माघारी घेणार नाही. शेतकऱ्याने बी तिथं कर्मण केलेलं आहे. 3-3 एकर 312 लागून
16 गट नंबर, 15 गट नंबर, 14 गट नंबर, 13 गट नंबर, गट नंबर 312 गट नंबर 2 ह्या सगळ्या एक टावरसुद्धा तिथं बांधले ह्या महिन्यामध्ये. आणि तुम्हाला सांगतो मशानभूमीसुद्धा वाटतच दिली. बेरबारचे काम तिथं झालेले आहेत सगळे. हे सगळी मॅनेज करून सगळे कामं स्थगितीत नाहीत, सगळे चालू आहेत. हे दखल घेत नाहीत. याच्या अगोदर 3दा मोजले आणि आताही मोजणी करतात. आम्ही मोजणीमुळं बसलो नाहीत. हे अतिक्रम तुम्ही हटवा, मग आमचं काम संपलं. परभनी जिले के जिंतूर तालुके के न्योड़ी इस गांव में जिस तरह से वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के लोगों से जिस तरह का मामला हुआ है, यहाँ झाड़ लगाने को लेकर यहाँ वृक्ष लगाने का काम किया जाना था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धांधलियाँ मचाई गई है वृक्ष लगाने के लिए, यहाँ इस कदर गबन किया गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं. ऐसा आरोप यहाँ के गाँववासियों ने लगाया है, न्योड़ी गाँववासियों ने लगाया है. और लगभग 2-3 साल से ये मामला चल रहा है. इस मामले में इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से झाड़ लगाना चाहिए था झाड़ नहीं लगाए गए हैं न्योड़ी गांव में, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बिल उठाए गए हैं और बिल उठाकर खा लिए गए हैं. और जो झाड़ लगाना थे वो झाड़ तो पूरी तरह से जल गए हैं और तहस नहस हो गए हैं. जबकि यहाँ पर अगर झाड़ लगाए जाते थे तो ऐसी सूरत में ये झाड़ यहाँ पर नज़र आते थे. इसी के चलते आज लगातार ये पिछले 12 अगस्त 2021 से अपनी मांगों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है. रामेश्वर बंशीधर खिस्ते, जिल्हा उपाध्यक्ष सोशल मीडिया, परभणी भाजपा, निवळी बुद्रुक, तालुका जिंतूर. मांग आहे. आता 3 दिवसापासून तुम्ही बसलेले उपोषणासाठी. मागसाठी तुम्ही प्रशासनाला कोणी आलते का बोलायला? इकडे कोणीच बघायला आलं नाही 3 दिवसापासून. प्रशासकाचं कोणीच आलेलं नाही. आता तुमची मांग पूर्ण झाली नाही तर तुम्ही काय करता? 15 ऑगस्टच्या दिवशी महाराष्ट्र शासनावर आत्मदान करणार आहे. जिम्मेदार कोण राहणार आहे? महाराष्ट्र शासन व सर्व प्रशासक. तुमचे कर्मचारी जेवढे सोबत आहे फॉरेस्ट ऑफिस आहे हे लोकांना काय आहे? फॉरेस्ट ऑफिसचं काहीच नाही, कोणीच आलेलं नाही इथं. परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इनका पहला ऑर्डर निकल गया है और पहला ऑर्डर ये है कि 15 अगस्त 2021 से परभनी ज़िले का मार्केट पूरे रात के 10 बजे तक रहेगा, हर दिन खुला. संडे और सैटरडे को भी पूरी तरह से खुला रहेगा, ऐसा आदेश में बताया गया है. और यही नहीं, होटल्स मॉल्स अगर आपको चालू करना है तो उसमें 50% की ही क्षमता रखी गई है और पार्सल 24 घंटे चालू रहेंगे, ऐसा भी आदेश में कहा गया है. श्रीमती आंचल गोयल, ये परभनी के जिलाधिकारी, इन्होंने पहली बार ये ऑर्डर निकाला है कोविड-19 को लेकर. और खुशखबरी ये इस बात की है कि दुकानदारों को, मार्केट के लोगों को अब समाधान हो गया है कि रात के 10 बजे तक पूरी तरह से मार्केट खुला रहेगा. हो सकता है कि अब रात के 10 बजे तक मार्केट खुला रहने की वजह से अब चोरियों का प्रमाण कम हो जाएगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 15 अगस्त 2021 से जिस तरह से पूरी तरह से मार्केट खुला रखने का आदेश परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने दिया है, अब देखना यह है कि मार्केट किस तरह से खुला रहता है. लेकिन जहाँ भी आपके पास अगर कस्टमर आ रहा है तो इस बात का खास तौर से आपने ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना ग्रस्त होने से बचें और कोरोना की गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. कोविड का असर अभी गया नहीं है. कोविड की तीसरी लहर हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आ जाएंगी, ये ना आए, इसके लिए हमने प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है. हर व्यक्ति ने प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है. इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपने पास अपनी दुकान में जब भी कोई कस्टमर आ रहा है तो उसके हाथों को सैनिटाइज़ करें, चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाने की हिदायत दे. यही नहीं, सोशल डिस्टेंस का ख़ास तौर से ख्याल हर इंसान ने रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने ऑर्डर में कहा है. अवैध सौकारी का मामला इस तरह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं और इसने रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया है. रिश्ता वो जो माँ और बेटी का रहता है, रिश्ता वो जिसे अपनी बेटी दी जाती है वो दामाद और सास का रहता है. ताज्जुब तो इस बात का है कि दामाद के लिए सास सब कुछ कर लेते हैं, अपनी बेटी की खुशहाली के लिए, दामाद के लिए हर वो चीज़ कर लेती है सास कि दामाद ने अगर कितना भी पैसा मांगा है तो आज की डेट में दे डालते हैं. लेकिन यहाँ मामला है उल्टा. एक महिला ने एक कंप्लेन की है. परभनी के एसपी जयंत मीना इन्हें 29 जुलाई 2021 को श्रीमती जरीना शेख वाजिद जो रहने वाली सुबेदार नगर की, इन्होंने एक कंप्लेन में अपनी ही माँ महरुन्निसा शेख हमीद जो रहने वाली मैच फैक्ट्री रूम नंबर 5 जीवराज देवजी चौल मैच फैक्ट्री लैन कुर्ला पश्चिम मुंबई, इन्होंने 4,70,000 रुपये इनके पति से लिए थे. शेख वाजिद
शेख सलमान जो रहने वाले सूबेदार नगर के हैं, इनसे पैसे लेकर घर दिया था और घर लेने के बाद में मामला यह हो गया है कि अब यह घर इन्होंने खाली करने की आदेश दिए है और खाली करने के लिए परभणी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में ही इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन देकर ये कहा है कि हमारा घर खाली करें। अगर घर खाली ना किया जाएगा तो ऐसी सूरत में आप पर गुनाह भी दाखिल किया जाएगा। और यही नहीं, गुनाह दाखिल भी किया है दामाद पर सास ने। ताज्जुब की बात यह है कि परभणी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन पे एक कंप्लेन दी है और कंप्लेन 452 के तहत दामाद पर सास ने गुनाह दाखिल किया है। और ख़ास बात यह है इस मामले की कि लगभग पिछले 12 साल से शेख वाजिद अपने ही घर में रह रहे हैं और घर को लगकर ही सिर्फ दोनों के घरों में दीवार बीच में है, सास और दामाद के घर में। अब दोनों के दरवाजे एक दूसरे के आजू और बाजू से ही। ताज्जुब की बात यह है कि दामाद अपना घर छोड़ के सास के घर में कैसे जाता है, और जाता भी है तो सास है। सास के घर में जाने पर, जबकि सास के घर में नहीं जाने के बावजूद भी सास ने झूठा गुनाह दाखिल किया है दामाद पर। बड़े अफसोस की बात है, इस हद तक लोग गिर गए हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया बेटी ने अपने माँ के खिलाफ दी है और क्या कहा है। आइए ये बात आपके सामने कि एक माँ किस तरह से जलील हो गई है, किस तरह से एक बेटी पर आरोप लगा रही है, किस तरह से एक दामाद पर आरोप लगा रही है, और बेटी किस तरह से अपने शोहर के लिए किस तरह से लड़ रही है, और अपना ही घर जिसमें 12 साल से ये लोग रह रहे हैं, किस तरह से इनका घर छीनने की शेख हमीद हमारे अब्बा का नाम है। उन्होंने भी फ़ोन पे रोज़ टॉर्चर कर रहे थे घर खाली करो बोल के। शेख मेहरुन्निसा उन्होंने भी हमको फ़ोन पे धमकी दे रहे थे घर खाली करो, ना तो ऐसा कर दिए वैसा। हमारी अम्मी है, हाँ। और शेख रशीद हमारे भाई है बड़े, हाँ। तो हमको धक्का दे के घर को धक्का दे के हमको गिरा के ऐसा मतलब धमकी दे रहे कि घर खाली करो, ना तो कुछ भी करेंगे तुमको। और एक और छोटे भाई है शेख शमीर, हाँ, वो भी हमको फ़ोन पे टॉर्चर कर रहे थे। 6 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं हमको, अभी से नहीं, 6 महीने से। इसलिए हमने पुलिस एसपी ऑफिस में कंप्लेंट भी दाखिल करे। हाँ, फ़ोन पे हमको टॉर्चर कर रहे, धमकियाँ दे रहे, यहाँ पे आके ढकेल के दे रहे, बच्चों को ढकेल के दे रहे हमारे। तो हमने कंप्लेंट करे पुलिस चौकी में, मगर वो हमारा कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं सुन रहे। हमको उल्टा उन्होंने सता रहे आके पुलिस वाले घर पे। स्टेशन से पुलिस वाले गाड़ी के साथ आ रहे और हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, हम सिर्फ लेडीज़ है घर में। और कौन से टाइम में आके हमको दरवाजे ठोक रहे, दरवाज़ों को लाता मार रहे, दरवाज़ा खोलो बोल रहे, घर में घुसेंगे बोल रहे, हमको लेके जाएंगे बोल रहे पुलिस चौकी में। हम अकेले हैं तो इसलिए हमको ऐसा धमकी देना पड़ी उनको कि हम जान का कुछ भी कर देंगे। तो उससे गए, घर खाली करो बोल रहे, घर में से निकलो बोल रहे। इसलिए हम उनको ऐसी धमकी दिए कि हम कुछ भी कर देंगे। तो जब वो डर के चले गए पुलिस वाले हमारे से, नहीं तो हमको बहुत टॉर्चर, लेडीज़ पुलिस लेंगे बोल रहे, नहीं तो अभी आके गए, 1 घंटा पहले आके गए वो कल से। झूठे इल्ज़ाम ले रहे हमारे ऊपर कि इन्होंने हमको घर में घुस के मारे पैसे खिला के पुलिस वालों को। आप यहाँ घर में कौन कौन रहते हैं? 2 लड़के हैं, हमारे शौहर समझे 2-3 दिन से चले गए घर छोड़ के। यह है सास भी है, सास भी साथ में रहते। तो हम कौन से पुलिस स्टेशन के पुलिस कोतवाली तो हाँ धमकी, चलो तो मैंने उनको जान से मरने की भी धमकी दी कि मुझे सताओ मत, नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगी अपने जान का। तो चले गए वो, टॉर्चर मत करो मुझे बोल के, तो चले गए वापस। मैं ज़रीन नबी शेख वाजिद। क्या हो आपके ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है साहब? नाइंसाफी लोग अत्याचार 6 महीने से हमको टॉर्चर किया जा रहा है, फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, घर पे आके। भाई लोग 2 भाई, शेख रशीद, शेख शमीर और हमारे वालिद शेख हमीद वालिद और शेख मेहरुन्निसा हमारे मम्मी। ये वालदा सगे हैं या सगे हैं नहीं सगे हैं। ये बार बार पुलिस वालों को घर पे लेकर आ रहे, बार बार उनकी धमकी दे रहे, मतलब उनको पैसे, पुलिस वाले आपके घर खाली करो बोल के। किस लिए उनका है बोल रहे हो, मतलब। तो आप कितने साल से रहते हैं? 12 साल से रहते हैं यहाँ पे, हाँ पूरे 12 साल से रहते। जो है लाइट बिल वगैरह आपके नाम पे है? हाँ हमारे शौहर के नाम पे है। कितने साल से? लाइट बिल 10 साल से,
हाँ। तो ये अब अचानक ही कैसे आके बोलते कि हमारा घर है? ये हमारे कोर्ट वगैरह से आपको दिए नोटिस वगैरह? नहीं दिए। मैटर कोर्ट में चालू है? हमने कोर्ट में डाल दिए मैटर, हमारा चालू है कोर्ट से। पुलिस वाले क्यों मारे आप? पुलिस वाले के जरिए से हमको खाली करेंगे बोल रहे हो। कोर्ट का ऑर्डर आने दो ना, बोलना अभी क्या है? तो वो समझ रहे पुलिस वालों को पैसे खिलाकर हमको खाली करा देंगे, इसीलिए बार बार पुलिस वालों को ला रहे। और पुलिस वाले कभी भी आ रहे, आधी रात को, दिन में 2-3 बार आके गए वो कल से। हाँ, 2-3 बार आके गए कल से और धमकियाँ दे रहे हमको घर में से निकलो। नहीं मालूम नाम, हम घर में ड्रेस में आ रहे, पुलिस की गाड़ी लेके आ रहे। आपके भाई क्या बोले, कौन मेरे क्या है? वो एसपी से कनेक्शन है बोल रहे, बम्बई से उनका एसपी से कनेक्शन है, तो धमकी दे रहे, उनकी दबाव डाल के हमसे कुछ भी बयाना ले रहे हमारे घर वालों से, वहाँ पे पुलिस चौकी में बुला के जैसा कुछ भी झूठ हमारे पे गुनाह दाखिल कर दे रहे। हमारे शौहर पे कल गुनाह दाखिल करे कि घर में घुस के उन्होंने मारे, हमारे तीनों चारों के नाम डाले, 2 बच्चों के और हमारे मियाँ बीबी के। उसमें कुछ एफआईआर वगैरह फटा गया? नहीं, वो नहीं मालूम अभी, खाली कंप्लेंट गुनाह दाखिल करे उन्होंने। तो अभी पुलिस वाले हमको बोल रहे चलो, हमने तो कुछ करे नहीं गुनाह साहब, फिर भी हमको परेशान कर रहे पुलिस वाले। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94
20621924।